प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैलियों में 400 पार का नारा अब की बार लगवा रहे हैं। पहले चरण की 102 सीटों पर और दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान का रुझान कम दिखा। महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में उम्मीद से कम वोटिंग सबकी टेंशन बढ़ा रही है। खुद भाजपा भी हैरान होगी। राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि कभी-कभी हम खुद अपने प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं। महंगाई और बेरोजगारी जैसे आज कई बड़े मुद्दे हैं जिस पर भाजपा के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। तीसरे टर्म में लौटना किसी के लिए भी बड़ी मुश्किल होती है। वोटिंग में जो उदासीनता दिख रही है, वोटों का प्रतिशत गिरा है, उसकी वजह यही बड़े मुद्दे हो सकते हैं। हाल ही में आए CSDS के सर्वे में कहा गया कि बेरोजगारी, महंगाई बड़ा मुद्दा है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। शायद इसलिए वोटर्स अनमने ढंग से वोट कर रहा है। राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं भाजपा या मोदी 400 पार का जो नारा दे रहे हैं वो खुद उनके लिए भी मुश्किल में डाल सकता है। इससे 3 आशंकाएं जन्म ले रही हैं। पहला ये कि 400 पार के नारे को चुनावी रैलियों में विपक्ष अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। विपक्ष दलित या पिछड़ा वर्ग बहुल इलाकों में बार बार यह बात कह रहा है कि भाजपा संविधान संशोधन कर दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ऐसे में अगर विपक्ष ये कहानी गढ़ने में कामयाब हो जाता है तो वोटिंग के वक्त जनता का मूड बदल सकता है। दरअसल भाजपा को दलितों और ओबीसी का वोट भी खूब मिल रहा है। ऐसा देखा गया है। राज्य में भले ही सरकार किसी की हो, मगर केंद्र में ज्यादातर लोग मोदी की ही सरकार चाहते हैं। दूसरी बात, 400 पार के नारे से भाजपा समर्थक वोटर्स मतदान में कोताही बरत सकते हैं। उनको तो यही लग रहा है कि भाजपा तो जीत ही रही है। ऐसे में पोलिंग बूथ जाने की जहमत कौन उठाए। साथ ही अब तो राम मंदिर जैसा उत्साह भी नहीं है, क्योंकि उस समय तो यही लग रहा था कि भाजपा तो इस बार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर ही जीत जाएगी। लेकिन मार्च आते आते तस्वीर बदल गई। सबको ये लगने लगा कि सिर्फ मंदिर के भरोसे रहना ठीक नहीं है, क्योंकि माहौल बदल चुका है। पहले चरण के मतदान में इस बात के संकेत छिपे हो सकते हैं। तीसरी बात ये है कि भाजपा के कई बड़बोले नेताओं की वजह से भी पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। अनंत हेगड़े, लल्लू सिंह या ज्योति मर्धा के बार बार संविधान संशोधन की बात करने से मतदाता भड़क सकता है। इसलिए मोदी और शाह ही दोनों अपनी रैलियों में अपने नेताओं की भूल सुधार करने में लगे हुए हैं। दरअसल हाल ही में भाजपा नेता अनंत हेगड़े ने बयान दिया था जिसे विपक्ष ने हाथों हाथ लपक लिया। हेगड़े ने कहा, लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतने के बाद संविधान बदल देंगे। इससे पहले ज्योति मर्धा, अरुण गोविल, लल्लू सिंह भी संविधान में संशोधन की बात कर चुके हैं। अपने नेताओं की ऐसी बयानबाजी के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने मोर्चा संभालते हुए सफाई दी। भाजपा ने हेगड़े के बयान से तो किनारा ही कर लिया। विश्लेषक कहते हैं कि चुनाव जीतने से पहले संविधान संशोधन को लेकर हल्ला मचाना ठीक नहीं। वन नेशन वन पोल, यूनिफॉर्म सिविल कोड और आरक्षण हटाने जैसे मुद्दों पर चुनाव के बाद रणनीतिक रूप से बात रखनी चाहिए। अभी से हल्ला मचाने से मुश्किल खड़ी हो सकती है। देश में अगड़ी जातियों को आज भी लगता है कि आरक्षण हटना चाहिए। वहीं दलितों और पिछड़ों के लिए ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे में चुनावी माहौल में इसे छेड़ना ठीक नहीं। भाजपा के बड़बोले नेताओं पर लगाम कसकर रखनी चाहिए। एक्सपर्ट का कहना है कि विपक्ष अब लगातार ये आरोप लगा रहा है कि भाजपा 400 सीटें इसलिए जीतना चाहती है ताकि संविधान में संशोधन कर सके और संविधान संशोधन कर देश से आरक्षण खत्म कर सके। हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह दावा किया, भाजपा 400 पार का नारा इसलिए दे रही है क्योंकि वो संविधान संशोधन करना चाहती है। भाजपा पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को मिले आरक्षण को नया संविधान बनाकर खत्म करना चाहती है। सदियों से 4 से 5 प्रभुत्ववादी सोच के लोग 90 से 95 लोगों को अपना गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए इस बार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मिलकर भाजपा को हराएंगे, संविधान और आरक्षण को बचाएंगे। राजनीतिक एक्सपर्ट के मुताबिक जिस तरह से 2 चरणों की वोटिंग में मतदाताओं के रुझान दिख रहे हैं, वो 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए टेंशन बढ़ाने वाले हो सकते हैं। कम वोटिंग से कुछ नहीं कहा जा सकता। खासकर भाजपा के प्रभाव वाले इलाकों में कम वोटिंग पार्टी के लिए संकट हो सकता है। ऊपर से इन प्रदेशों में जातियों का समीकरण भी है जिसे साधना भी जरूरी है। अब देखते हैं कि ऊंट आखिर किस करवट बैठता है।